श्रीमत् श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदा यथात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपैन्द्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्शोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने 3-3-38 सूत्र तक सत्संग किया था 2 दिन पहले। तो आज हम लोग वेदांत सार में 3-3-39 सूत्र से सत्संग आगे बढ़ा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। आदरादलोपः 3-3-39 नेह नानास्ति किंचन नेह नानास्ति किंचन बृहदारण्यकोपनिषद 6-4-19 एष नेति नित्यात्मा छांदोग्योपनिषद 8-12-3 इति निषेधो न वशित्वादि गुण विषयः सर्वस्य वशी सर्वस्येषानः छांदोग्योपनिषद 8-12-3 इति तेषाम् अज्ञाता नामादरेण विधानात् अतो न लोपः सर्वस्य ब्रह्मकार्यतयैक्यात् नेह नानास्ति इत्यब्रह्मात्मक नानात्वं प्रतिषिध्यते स एष नेति नित्यात्मा इत्यादि च प्राकृतविशेषविषयम्। आदरात केवल श्रुतियों के द्वारा समधिगम्य वशित्व आदि गुणों का ब्रह्म में आदर पूर्वक बार बार प्रतिपादन किए जाने के कारण अलोपः दहर विद्या आदि में पठित ब्रह्म गुणों का प्रतिषेध नहीं मानना चाहिए। नेह नानास्ति किंचन, इस श्रुति में जो कहा गया है कि मन से ही ध्यान करे, इस ब्रह्म में नाना कोई वस्तु नहीं है, वह मृत्यु प्राप्त करता है। जो नाना पदार्थों को देखता है उस प्रमाण गोचर सत्य का एकत्व भाव से देखना चाहिए। इस तरह इस प्रकरण में प्राप्त श्रुति वाक्य से और स एष नेति नित्यात्मा, वह यह आत्मा नहीं है, इस उत्तर वाक्य से भी उपास्य ब्रह्म की गुण रहित्य निर्विशेष जो बताया गया है वह वशित्व आदि गुणों का निषेध नहीं है। ब्रह्म के गुणों के रूप में श्रुति के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से अप्राप्त गुणों का उपादान श्रुतियों में इस तरह से किया गया है। सर्वस्य वशी सर्वस्य शानः यश सर्वेश्वर एव भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण येषां लोकानाम संभेदाय। अर्थात
यह सर्वांतरयामी परब्रह्म नारायण सबको वश में करने वाले, सब पर शासन करने वाले, सर्वेश्वर, समस्त भूतों के अधिपति, सबके पालक और सबकी जातियों का आपस में मिलकर सांकर्य न हो, ये तदर्थ वितरण धारक मर्यादा का बांध बने हुए हैं। इन श्रुतियों में आधार से विधान होने के कारण लोप नहीं है। जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म कार्य होने के कारण ऐक्य होने से नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियों से अब्रहात्मक के नानात्व का ही निषेध किया जाता है, ब्रह्मात्मक नानात्व का नहीं। इसी तरह स एष नेति नित्यात्मा, यह श्रुति प्राकृत विशेष का विषय है, ब्रह्म विषय नहीं है। उपस्थिते तस्तद वचनात् 3:3-40 उपस्थिते ब्रह्मोपसंपन्ने अतः उपसंपत्तेरेव हेतोः जक्षत क्रीडन रममाणः छांदोग्योपनिषद 8:12-1 इत्यादिना छंदतो ज्ञात्यादि प्राप्त्याभिधानात् साक्षान्मोक्ष फलम तत् न सांसारिक फलमिति परविद्यै वैसा सगुणा इति कामाद्याधिकरणम। उपस्थिते उपासक को परब्रह्म नारायण की सन्निधि प्राप्त होने पर अतः उक्त ब्रह्म प्राप्ति रूप हेतु से ही पितृलोकादि पर्यंत का संचरण तत्वचनात् श्रुति में बताए जाने के कारण सगुणोपासना सांसारिक फलप्रद न होकर मुक्त विषय ही है। उपस्थिति सन्निधान उपस्थित सन्निहित ब्रह्म पसाम्पन्न अर्थात जो जीव ब्रह्म के समीप पहुंच चुका है उसे यहाँ उपस्थित शब्द से कहा गया है। सर्वबंधनों से विनिर्मुक्त होकर अपने स्वरूप से संपन्न प्रत्येगात्मा में ब्रह्म सान्निध्य की प्राप्ति के कारण ही ब्रह्म की अनुमति से ही स्वेच्छाचार संचरण होता है, न कि कर्म परवश होकर। अतः ब्रह्म संपत्ति हेतु से श्रुति कहती है परम ज्योति रूप संपद्या स्वयं रूपेणा भी निष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र परियेति जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिर्भिर्वा नोपजनम स्मरन्निदं शरीरम। छांदोग्योपनिषद 8:3-4 वह मुक्तात्मा परमात्मा को प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है और वह उत्तम पुरुष भगवान के मुखोल्लास के लिए अपनी स्त्रियों के साथ और मुक्त चेतनों के साथ वाहनों से सर्वत्र पहुंचकर विहार क्रीड़ा आदि करता है। वह अपने मृत प्राकृतिक शरीर का स्मरण भी नहीं करता। अग्नि श्रुति बताती है सस्वराट भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। छांदोग्य उपनिषद 7:25-2 अर्थात वह स्वतंत्र अकर्मवश्य हो जाता है, सभी लोगों में उसका यथेच्छ संचरण होता है। इस तरह मुक्तात्मा अपनी इच्छा से ज्ञातियों से साक्षात्कार करता है। आदि वर्णन होने के कारण यह भी मुक्ति का ही फल है, अर्थात वहाँ पर प्रसंग मुक्तों का ही है, सांसारिक
फलेच्छुकों के लिए नहीं है, अतः यह पराविद्या ही है और वह सगुण अर्थात गुण विषयी का है। इस प्रकार से कामाद्याधिकरण पूर्ण हो गया। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय। जय श्रीमन नारायण।